प्यारे बच्चों और साथियों नमस्कार। मैं सत्यपाल सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर। 12th क्लास का हमने कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें थर्ड यूनिट डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। 3 लेक्चर डिस्कस किए जा चुके हैं जी। आज हम 4th लेक्चर को डील करते हैं। जो पीछे के 3 लेक्चर हैं उनका लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ में जिस भी स्टूडेंट को PDF नोट्स चाहिए तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप PDF नोट्स ले सकते हैं। अवेलेबल है फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट। तो कोर्स भी कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, साथ में नोट्स भी मिलते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। आज के आर्टिकल का नाम हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। यदि एक करंट कैरिंग सोलेनोइड हमारे पास हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। सबसे पहले बात आ गई सोलेनोइड पे। सोलेनोइड क्या होता है? जब हमारे पास एक इंसुलेटिंग वायर हो, कंडक्टिंग मटेरियल की है बट ऊपर इंसुलेशन उसके, और उसको सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, बहुत सारे टर्न उसके अंदर दे दिए जाएं और वो टर्न्स क्लोजली पैक्ड हो बेटा, तो वो सोलेनोइड बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग हमारे पास क्या है, एक सोलेनोइड का एग्जाम्पल है, बट वो टर्न्स एक दूसरे से इंसुलेटेड होने चाहिए, कंडीशन ये है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि ये करंट कैरिंग सोलेनोइड है, कुछ ऐसी शक्ल का, कंडक्टिंग मटेरियल की वायर है बट ये टर्न्स एक दूसरे से इंसुलेटेड है और जो टर्न्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। मान लेते हैं यहाँ से इसमें आई करंट चलता है और यहाँ से निकल जाता है। इसके अंदर हमारे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। लास्ट वीडियो के अंदर एम्पियर सर्कुलर लॉ को हमने डिस्कस कर लिया था। सपोज ये पॉइंट है जी P, जिसके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ का यदि यूज करना है तो एम्पियर सर्कुलर लॉ की कंडीशन थी कि एक क्लोज्ड पाथ आपके पास होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ मान के चलूंगा इस तरीके से कि वो आधा सोलेनोइड के अंदर पड़ा हुआ है और आधा इससे बाहर पड़ा हुआ है। इसको मैं नाम दे दूंगा जी A, B, C, D, इस क्लोज्ड पाथ को। ठीक है जी। जो रेक्टेंगल यहाँ पे है इसकी लेंथ L मान लीजिए सपोज। अब जो चीजें आपको मान के चलनी पड़ेंगी वो क्या क्या मान के चलनी पड़ेंगी? सबसे पहली बात, लेट स्मॉल m इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड जो लेके चले हो आप लोग, इसके अंदर पर यूनिट लेंथ यानी यूनिट लेंथ के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है, टर्न्स की जो संख्या है वो स्मॉल n मान ली। अब यहां से यहां तक अगर रेक्टेंगल की बात करें तो इसकी लंबाई L है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो इस क्लोज्ड पाथ में इनक्लोज्ड हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्लोज्ड पाथ that will be equal to what? NL, इतने हो जाएंगे जी। ये बात भी सही। अब एक टर्न में से करंट कितना चलता है? I, तो टोटल इस क्लोज्ड पाथ में से जो करंट चलेगा that is equal to NL into I, टोटल करंट इन क्लोज्ड पाथ, और जो क्लोज्ड पाथ है वो हमारा है A, B, C, D, A से B, B से C, C से D और D से A, तो आ जाएगा NL into I। ये बात भी बिल्कुल हमारे लिए सही सिद्ध हो जाती है। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है? यदि इस क्लोज्ड पाथ के ऊपर यदि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल निकालते हैं आप, और जो क्लोज्ड पाथ है वो है ABCDA, तो क्या आएगा जी? यदि मीडियम फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट इनटू वो टोटल करंट जिस क्लोज्ड पाथ में से पास करके गया। अब टोटल करंट कितना पास करके गया इसमें से? NLI, तो इसलिए यहाँ पे टोटल करंट आ जाएगा NL into I। अब टारगेट हमारा है इस क्लोज्ड पाथ पे लाइन इंटीग्रल निकालने का। तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? इस लाइन इंटीग्रल को मैं तोड़ूंगा। किस तरीके से तोड़ेंगे इसको तोड़ेंगे बेटे हमारे पास A से B, B से C, C से D और D से A, और A पे जैसे ही पहुंच जाएंगे तो हमारा पाथ क्लोज हो जाएगा। तो अब उसको वहां लिखा रहने दे, इक्वेशन फर्स्ट का नाम आप इसको दे दीजिए। अब क्या करेंगे? क्लोज्ड पाथ B डॉट
B dot dl over A B C D A, that will be equal to what? A से B लाइन इंटीग्रल प्लस B से C लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का प्लस C से D B डॉट dl एंड प्लस D से वापस A B डॉट dl। लो जी, क्योंकि आप क्लोज पाथ पे निकाल रहे ना ए बी सी डी ए के ऊपर इस टोटल पे, तो कैसे करेंगे? इस पे पहले लाइन इंटीग्रल निकालिए, प्लस इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर और प्लस इसके ऊपर, तो टोटल लाइन इंटीग्रल आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है बट इन इंटीग्रेशन के ऊपर सर्कल नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक साइड खुद में ओपन है। ए बी की अगर बात करें पर्टिकुलर तो ये ओपन है, बी सी की बात करें तो ये पर्टिकुलर ओपन है, तो यहाँ पे सर्कल मत लगाना भाई इंटीग्रेशन में, ये ध्यान रखना आप लोग। अब इसको सोल्व करेंगे। ए से बी, बी डॉट डीएल का मतलब है बी डी एल कोस ऑफ द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। अब जब ए से बी जाते हैं आप लोग, तो बेटे जो लेंथ एलिमेंट है उसकी ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है लेंथ एलिमेंट की। और जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि एक ऐसी लूप है जिसके अंदर बहुत सारे टर्न हैं, और लूप के अंदर यदि बहुत सारे टर्न हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस के अलोंग होती है। किसके अलोंग होती है पहले बच्चों? एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही मिलेगी। तो यानी ए से बी जब हम जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन यही है और लेंथ एलिमेंट की भी यही है, तो दोनों के बीच एंगल रहेगा 0 डिग्री। प्लस बी से सी, बी डी एल कॉस ऑफ एंगल। अब जब बी से सी जाते हैं, देखिए आप बी से सी जाओगे तो लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन है यू, ऊपर की तरफ बी से सी, बट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है एक्सिस के अलोंग। एंगल कितना दिखाई देता है? क्लियर कट आप बता सकते हैं 90 डिग्री है जी, तो यहाँ पे cos 90 प्लस सी से डी। जब सी से डी चलेंगे तो आउटसाइड आइडियल सोलेनोइड नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि बाहर जो होते हैं वो टर्न्स आपस में एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैंसिल आउट कर देते हैं बेटे। अगर कैंसिल आउट कर देते हैं तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो 0 डॉट डी है, ये लीजिए, प्लस फिर डी से ए, डी से ए, डी से ए, तो हम इस तरीके से आ रहे हैं। लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन ये है यूं, डी से ए ऐसे, बट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है। एंगल कितना है? फिर कहेंगे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? बी डी एल कोस ऑफ 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर? ओके, तो अब क्या होगा? ए से बी, बी डी एल cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसके साथ गुना करेंगे तो बी डी एल आ जाएगा, प्लस cos 90 की वैल्यू 0, तो इस पूरी टर्म का कंट्रीब्यूशन 0, प्लस इसका भी कंट्रीब्यूशन 0 क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं 0, प्लस इसका भी कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 0, तो ये सारी चीज 0 हो जाएगी। तो ये तीनों टर्म्स जो लास्ट वाली थी हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो चुकी हैं। तो केवल और केवल इतनी सी बात बचती है कि क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी ए के ऊपर लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वो है ए से बी, बी डॉट डी एल के बराबर। अब यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सोलिनोइड के अंदर यूनिफॉर्म होती है बेटा, इनसाइड द सोलिनोइड। एक्सिस की यदि बात करें तो बी आप बाहर निकाल लेंगे, ए से लेके बी, किसका इंटीग्रेशन बचेगा? केवल डीएल का। अब ए से लेके बी तक अगर ये सारे लेंथ एलिमेंट हम जोड़ते गए, ये सारे जोड़ते गए, तो ए से लेके बी टोटल लंबाई आ जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही जोड़ना होता है। तो हमने ये सारे लेंथ एलिमेंट जोड़ दिए डीएल डीएल, तो ये टोटल जो इंटीग्रेशन होगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? दैट इज इक्वल टू एल। तो आप लिख दे, जैसे लिखेंगे तो ये आएगा bl। तो हम ये उठा के चले थे, रिजल्ट ये आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी ए के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल किसके बराबर है बेटे? दैट इज इक्वल टू bl। सिंपली इक्वेशन सेकंड बोल दीजिए आप इसको। अब फर्स्ट इक्वेशन कहती है क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट dl ओवर a b c d म्यू नॉट n l i के बराबर है, और ये कहता है कि bl के बराबर है। दोनों कंपेयर कर दो। अगर दोनों को कंपेयर करें तो bl विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n l i, l से l कैंसिल आउट, तो सिंपली b कितना आ जाएगा जी? म्यू नॉट n i। तो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एट एनी पॉइंट सोलेनोइड। सोलेनोइड के किसी भी पॉइंट के अंदर
जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो म्यू नॉट एन आई होगी। बात करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिजल्ट है, इसको एनालाइज कीजिए। अब आप क्या क्या सीखने को मिलता है। बी आया है म्यू नॉट एन आई। तो सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। यदि सोलेनोइड के अंदर का मीडियम फ्री स्पेस था तो म्यू नॉट आया। यदि कोई और मीडियम होता तो उस केस में म्यू आ जाता, बी विल बी इक्वल टू म्यू एन आई। एक तो ये मीडियम डिपेंडेंट है जी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां से स्मॉल एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे सोलेनोइड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। तीसरा, हमारे पास यदि देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा करंट सोलेनोइड के अंदर से फ्लो करेगा उतना ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। और यदि कोई पॉइंट एंड्स के नजदीक है, सपोज यहां पे हो या फिर इस एंड के नजदीक हो, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हाफ हो जाती है बेटा, म्यू नॉट एन आई बाय 2 रिजल्ट आएगा। इसका डेरिवेशन ग्रेजुएशन में होता है, आप यहां पे डायरेक्ट याद रख सकते हैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय 2। तो ये था बेटा हमारे पास सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग टोरॉइड। आशा आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।